गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, मॉर्निंग। आहा, म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल। हाँ। अभी कल ही ईरान के ऊपर भी हमला हो गया, इजराइल ने अटैक कर दिया। हाँ। तो ये क्या एकदम से चल रहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल? यार मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना सर। ठीक है? और इस चीज़ को कभी मत भूलना, जो पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानियों को बताती है और जो सच्चाई है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो अपनी कौम को समझाते हैं, बताते हैं और सच क्या है उसके बीच में, और फिर कहते हैं कि नहीं इस्लाम को लेके, मुहिबुल वतनी को लेके तुम लोग बढ़ जाओ। इनको चूरन देते हैं इस्लाम का और मुहिबुल वतनी का, यानी कि देशभक्ति का चूरन देते हैं। सच नहीं बोलते, कभी सच नहीं बोलते। हमने 10 राफेल गिरा दिए, 25 गिरा दिए। अरे किसने बोला कि कहां गिरा है? कोई फोटोग्राफ, कोई वीडियो, कोई सबूत देखा? गद्दारे। ये है मामला पाकिस्तान में। तो आपने प्रेशर बनाया लोगों के ऊपर। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि तेहरान के ऊपर मिसाइल गिर रही हैं। मैं अपनी बात एक बता रहा हूं, ये मेरा थॉट है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तेहरान के ऊपर प्रेशर, ठीक है, तेहरान के ऊपर मिसाइल, तेहरान के ऊपर अटैक और आसिम मुनीर को नहीं पता था। आई एम नॉट विलिंग टू बिलीव दिस कि तेहरान पे हमला होने वाला है। 100% यार। देखो, जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है वो क्या है? आप फैलोगे ज्योग्राफिकली, आपको एक सस्टेनेबल एंटिटी बनानी है, ठीक है? उसमें सीरिया या फिर कुछ XYZ या फिर और इलाके जो भी हैं, वॉट एवर द प्लान, आई डोंट नो। लेकिन अगर ये चीज है ना, तो उसके आपको लगता है कोई अरब देश बीच में आ रहा है? सारे अरब देशों को तो निपटा चुका है वो। जो इजराइल है वो तो सारे अरब देशों को निपटा चुका है। तो कौन सा अरब देश है, आप मुझे बताइए, कौन सा अरब देश है जो बहुत ज्यादा जो उछल रहा है, जो ये कहता है कि नहीं जनाब हम तो इजराइल से लोहा लेंगे? कोई नहीं। एक मुस्लिम देश है जो इजराइल के सामने खड़ा हुआ है, और वो अरब नहीं है सर, और वो देश है ईरान सर। ठीक है? अगर आप ईरान को बराबर कर दोगे तो इजराइल के सामने खड़े होने वाला कोई नहीं है। आपको लग रहा है जॉर्डन खड़ा हो रहा है, या सऊदी अरब खड़ा हो रहा है, या इजिप्ट खड़ा हो रहा है, या लेबनान खड़ा हो रहा है? कोई तो होगा जिसको आप समझते हैं कि साहब ये खड़ा हो रहा है इनके सामने। कोई नहीं। इट्स ओनली ईरान। ईरान के ऊपर वंस यू अटैक ईरान एंड वंस यू से दैट कि ठीक है हमने कर दिया, ईरान के ऊपर हमला कर दिया और XYZ कर दिया। क्या पाकिस्तान एक साथ दो जंग लड़ सकता है? किधर अफगानिस्तान से भी और ईरान को भी धोखा देगा? ईरान को देखो, पाकिस्तान, जो मैं धोखे की बात कर रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अपनी फौजें भेजेगा, ना ना ना। पाकिस्तान धोखा किस तरीके से देता है? पाकिस्तान अपने एयर बेसिस देगा और अमेरिका वहां से सॉर्टीज करेगा सर। चाहे रिकॉनेसेंस की हो, चाहे किसी चीज की भी हो, वो करेगा। धोखे कई किस्म के होते हैं। धोखा सिर्फ ये नहीं कि चुपचाप से आपने पीठ में खंजर इज मेटाफोरिकल, वो मुहावरतन कह रहे हैं पीठ में खंजर। एक्चुअली ऐसा नहीं कि कोई एक्चुअली जाएगा खंजर लेकर और मार देगा, ना ना नहीं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये है मामला। पाकिस्तान जंग लड़ रहा है इस समय अफगानिस्तान के साथ, पर एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पिछले 18 महीने में जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है ना, वो तकरीबन 7.4% बढ़ी है। और ऐसे माहौल में ये जंग लड़ रहे हैं, और पॉवर्टी रेट जो है वो पिछले एक डेकेड में 29% बढ़ा है। तो इंटरनल क्या इश्यूज हैं? पॉवर्टी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उससे मतलब नहीं है, बट तालिबान को उनसे लड़ना है। देखो, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मसला है सिर्फ एक है, जितना पाकिस्तान कमाता है उससे दुगना खर्च करता है, ठीक है? और वो जो शॉर्टफॉल है ना, वो लोन लेके पूरा करता है, फिर इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दूसरा लोन लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब वो 10 लोन ले चुका होता है तो 10 लोन्स का जो ब्याज है उसको पूरा करने के लिए फिर 11वां लोन लेता है। ये पाकिस्तान की टोटल स्टोरी है, ठीक है सर। एक
बंदा था बहुत पहले, मैं काम करता था एक कंपनी के लिए, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो कंपनी ओखला में थी दिल्ली में। उस बंदे के पास उस समय 4 क्रेडिट कार्ड थे और मुझे लगता था कि मैं फाइनेंशियली इररिस्पॉन्सिबल हूं, वो मेरा गुरु था भाई। सर मैं तो पैसे के मामले में केयरलेस हूं और मुझे लगता था यार नहीं यार, मुझे अपने आप को सुधारना है, मैं गलत हूं यार, मुझे अपने आप को सुधारना है, मेहनत का पैसा यार, हाउ कैन। भाई वो मेरा गुरु था, वो उसको कुछ नहीं पता कि 4 एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे की पेमेंट से तीसरे की पेमेंट से चौथे की गोल गोल घुमा के उसको लोग आए पैसा लेने के लिए तो कभी किसी बिल्डिंग में, कभी किसी बिल्डिंग में फोन स्विच ऑफ, उसका ये चलता था मामला। पाकिस्तान इज लाइक दैट। वो जो लड़का है, मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, जब वो लड़का है जो मुझे याद आता है, जो हमारी कंपनी में था एक लड़का, उसको देख के मुझे पाकिस्तान की याद आती थी और तब भी पाकिस्तान ये हरकतें करता था। बहुत पहले की बात कर रहा हूं, अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा हो गई है पाकिस्तान की, तब भी यही काम कर रहा था पाकिस्तान। तो टुडे व्हेन आई थिंक अबाउट दैट गाय, आई थिंक अबाउट पाकिस्तान की हरकतें दोनों की। ये क्यों लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ जंग? क्योंकि इसलिए नहीं कि उन्होंने अटैक करा है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अटैक करा है, इसलिए क्योंकि अमेरिका चाहता है। अमेरिका ने क्या सीखा? अमेरिका ने बोला कि यार तुमने $2 ट्रिलियन खर्च कर दिया अफगानिस्तान की जंग में, कर दिए, तुमने अपने बंदे मरवा दिए, तुमने इतना लोड ले लिया फालतू में, तुम्हारी और बेइज्जती हो गई क्योंकि तुम्हें निकलना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि ये सब क्यों करवाना है? तुमने $2 ट्रिलियन खर्च करे ना, तुम सिर्फ 100-200 मिलियन खर्च करो। ये तो 2 ट्रिलियन है भाई, ट्रिलियन। तुम 100-200-250 मिलियन खर्च करो, पाकिस्तानी जर्नलों को दो, वो खुद ही अफगानिस्तान के साथ लड़ेंगे। तुम गुलामों से लड़ाई लड़वाओ ना। तुम, राजा लड़ता है, राजा कहता है गुलाम तुम लड़ो यार आपस में, हमें मजा आ रहा है जब देखो। तो ये अमेरिका से पैसा, इन्होंने पहले भी लड़ाई लड़ी सर, जब सोवियत रशिया थी, सोवियत आर्मी थी अफगानिस्तान के अंदर, तब भी इन्होंने यही काम करा अमेरिका से पैसे लेके। ये जो टॉयलेट पेपर कहता है ना ख्वाजा आसिफ, इसलिए तो कहता है, ये तो टॉयलेट पेपर है। बट ये अपना यूज बार बार खुद करवाते भी तो हैं। और क्या सॉफ्टवेयर बनाएंगे ये लोग? आप बताओ क्या चाह रहे हो आप पाकिस्तान से? आपका क्या मन है कि ये कोई साइंटिस्ट बनाएंगे, ये कोई डॉक्टर बनाएंगे, ये कोई इंजीनियर बनाएंगे, ये कोई चीज इजाद करेंगे? इनका दिमाग ही नहीं है। इनका दिमाग सिर्फ ये है कि पैसा लेके लड़ लो। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो कौम जो ये कहती है भारत इसलिए जीत गया, इसलिए छक्के मार दिए क्योंकि पिच में केमिकल डाले थे, भाई नहीं। देखो सुनो, बोला था आपका एक्सपेक्टेशन और उनकी डिलीवरी, उसमें जमीन आसमान। आप इंडियन हैं, आपके साथ यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? आप एक माहौल में पड़े हैं जहां पे घर वाले टोकते हैं कि बेटा पढ़ाई तुम्हारी ठीक नहीं चल रही, तुम्हारे दोस्त हैं वो ठीक नहीं है, तुम पढ़ो, तुम्हें इतना परसेंटेज लाना है, तुम्हें उस कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, या मीडिया में जाना है, या वकील बनना है, या तुम्हें XYZ जो बनना है तुम्हें। एक घर वालों को, वहां पे ऐसा नहीं है, या बहुत कम है पाकिस्तान में। एजुकेशन को तवज्जो देते ही नहीं वो लोग यार। ये तो होना ही है। आपका जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान से, यू आर एक्सपेक्टिंग एन इंडियन रिस्पॉन्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी। हाउ कैन अ पाकिस्तानी गिव यू एन इंडियन रिस्पॉन्स? इज अ पाकिस्तानी। वो नहीं कर सकता यार, उसका वही है। बट सर, जैसे हमारे भी ऑफिस में बाहर हमने लिखा हुआ ना कि द आर्मी इज बॉर्न फ्रॉम द ट्रेजर वाला, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर भारतीय सेना है तो ट्रेजरी इंडियन है, अगर पाकिस्तानी आर्मी है तो ट्रेजरी अमेरिकन है। इसका मतलब ये हुआ। हाँ, तो पैसा वहां से आ रहा है तब ये चल रहे हैं, है ना? वहां से तो आज से नहीं है। 1948 में जिन्ना भीख मांग चुका था पहले। 1948 में मरने से पहले जिन्ना अमेरिका से भीख मांग चुका था। अमेरिका से पैसा आज से आ रहा है, 78 साल से आ रहा है यार। तो जो पैसा आ रहा है उससे पाकिस्तान में कुछ क्यों नहीं हो रहा? जैसे अभी हमने बात करी ना कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो रही है और पॉवर्टी। वो पैसा पाकिस्तान के लिए नहीं आ रहा भाई, आप इसको फिर गलत ले रहे हो। पाकिस्तान के अंदर CPEC का करीब 30-40 अरब डॉलर डाला चाइनीज ने, और यह बात पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी कबूली कि हाँ इतना 30-40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। वो कहां है? फिर ये कहते हैं नौकरी नहीं है लोगों के पास, लोग जाहिल हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया। और ये सिर्फ चाइना का है CPEC का। इसके अलावा जो चाइना ने लोन दे रखे हैं वो अलग है, सऊदी अरब ने दे रखा है अलग है, UAE ने दे रखा है अलग है, यूरोप ने दे रखा है अलग है, अमेरिका ने दे रखा है अलग है, वर्ल्ड बैंक ने दे रखा है अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे रखा है वो अलग है, IMF ने दे रखा है अलग है। अच्छा जी, अच्छा जी। और वो पैसा है कहां? ये पाकिस्तानी ये सवाल नहीं पूछते। पाकिस्तानी ये सवाल नहीं पूछते
क्योंकि ये सब सवाल पूछने के लिए एक तो हिम्मत चाहिए जो उस कौम में नहीं है, दूसरी चीज के लिए दिमाग चाहिए जो उस कौम में नहीं है. देयर आर सम इंटेलिजेंट पाकिस्तानीज बट दे आर ऑल आउटसाइड. यार किसी की हिम्मत थोड़ा ना पाकिस्तान में रह के आप ये सवाल पूछ लो कि सर एक बात बताओ, 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना सर. ठीक है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान ने कितने लोन लिए हैं? कोई इसकी पाकिस्तानी बैठ के लिस्ट बनाए कि इतने अरब डॉलर के लोन लिए हैं. अब ये बताओ कि इससे क्या, ये पैसा गया कहां पे, जरा हमें ये समझा दो. क्योंकि पैसा तो आपको वापस करना है, आपको पैसा, क्योंकि लोन है ना वो भाई सर. और ये भी बता दो कि इतनी खैरात आई थी, खैरात कहां है जो वापस नहीं करना, जो कि गिफ्ट है, जो कि गिफ्ट है, जो कि किसी ने बोला कि ठीक है 2 अरब डॉलर ले लो, ये हमारी तरफ से पाकिस्तान को गिफ्ट है, आप अपने हालात बेहतर कर लीजिए, हमें ये पैसा वापस नहीं चाहिए, ना हमें ब्याज चाहिए, ये गिफ्ट है आपको. बोलिए. कितना बड़ा कुआं है, सब खत्म. भट्टी है पाकिस्तान, कुआं नहीं है. ये जैसे भट्टी होती है ना, धधकती रहती है, इसको चाहिए. आप इसके अंदर लोहा डालो, लक्कड़ डालो, कागज डालो, सब प्लास्टिक डालो, जो डालो हजम है उसके अंदर. इनके जर्नलों की, इनके ब्यूरोक्रेट्स की, इनके जजों की, इनके बिजनेसमैन की, इनकी भूख खत्म नहीं होती. आप कुछ कर लो, पूरा अंबानी अडानी को पाकिस्तान में डाल दो, हजम कर जाएंगे वो लोग. इनकी भूख ही कम नहीं, इनके अरे बता रहा हूं भाई, ये पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है वो इतना फिनोमिनल है कि आप सुनेंगे आपके होश फाख्ता. मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो क्लर्क है जो 1000-2000 रुपए लेता है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. एट द टॉप लेवल द काइंड ऑफ करप्शन इज देयर कि दे हैव चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. किसी 4 स्टार जनरल को अगर 90-100 एकड़ जमीन मिलनी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करवा दिया उन्होंने. देखो, एक तो वो चोरी करता है जो कहता है कि भाई ये कानून की खिलाफ वर्जी है, उसने चोरी करी है तो चोर को सजा मिलेगी. उन्होंने कानून में लिखा दिया कि अगर XYZ चोरी करता है तो चोरी नहीं होगी, अच्छा काम होगा. चेंज कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिगेडियर से ऊपर सबको जमीनें मिल रही हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्यों मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं. आप यही तो पूछ रहे हैं ना कि इतना पैसा गया कहां पे, खत्म. उन पाकिस्तानी से पूछो कहां गया, वो थोड़ा इंटरेस्टेड है, वो तो कभी पूछते नहीं सवाल. पिच में केमिकल डाल दिया, उनको ये समझ में आता है. उनको ये बता दो कि देख बेटा, बाबर आजम सबसे अच्छा बैट्समैन है सर. शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर कोई बॉलर नहीं है दुनिया में सर. अगर कोई भी हारता है या कोई भी जीतता है, पिच में केमिकल था, 21 पंडित आए थे मंत्र पढ़ने के लिए, और कोई ना कोई काला जादू या टोटका. बस तुझे इतना समझना है कि टोटका हुआ है, तू ज्यादा दिमाग मत लगा कि इन स्विंग था और रिवर्स स्विंग था, और इन चक्करों मत पड़. सर. केमिकल डला है पिच पे, बस यहीं तक समझ. ये है सर. कल हमने बात करी थी ना, आप बता रहे थे कि तालिबान के पास एक अलग से फोर्स है. तो एक तालिबान के कमांडर है, उन्होंने भी ये सेम चीज़ एक्सेप्ट करी है कि अगर पाकिस्तान प्राउड करता है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर और न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर, हमारे पास एक ऐसी बटालियन है जो सुसाइड बॉम्बर्स की बटालियन है, और वो रेडी है पूरी तरीके से पाकिस्तान में जाके अपना काम करने के लिए. तो कोई कंपैरिजन है इन दो चीज़ों में, बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड बॉम्बर्स में? देखो, मैं एक बात बताता हूं. तालिबान एक रियलिटी है, और भारत को रियलिटी और दुनिया को रियलिटी कबूल करनी पड़ेगी. सर. आप तालिबान को ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कीजिए. हम लोगों ने अभी आधा करा है रिकॉग्नाइज, आप फुली रिकॉग्नाइज करिए. आप अपने दोस्तों को बोलिए कि तालिबान को रिकॉग्नाइज करें. ठीक है. आप अगर ये जो लोग कहते हैं ना भारत में कि आप तालिबान तो बहुत गलत हैं और लड़कियों को नहीं पढ़ने देते और वुमेन एजुकेशन उन्होंने रोक रखा है, वो गलत बात तो है ही. इस चीज को कौन सपोर्ट करेगा, ये गलत बात है. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, जब तक आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, प्रेशर कैसे डालेंगे उनके ऊपर? आप दिल्ली में बैठे हुए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया या जो भी यहां पे प्रेस क्लब है, शाम को आपने माहौल बनाया और आपने बोला कि ये तो बहुत गलत लोग हैं. दिल्ली में कोई बैठा बैठा एनजीओ ये कहता है कि तालिबान तो गलत लोग हैं, इन्होंने औरतों के एजुकेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया है और लड़की जो है वो बुरके में रहेगी और ये बिल्कुल उसकी राइट्स ले ली. ओ भाई, आप तालिबान को दिल्ली से उल्टा सीधा बोल रहे हो, तालिबान को सुनाई भी नहीं दे रहा वो. पर अगर वहां पे आपका एम्बेसी होगा तो धीरे धीरे 10-15 साल में आपको चेंज, ये तो डिस्कशन करके चेंज आते हैं. आपको तालिबान के साथ एंगेज करना पड़ेगा. आप, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है. आपको तालिबान के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी और ये बोलना पड़ेगा कि साहब इस चीज से हम अग्री नहीं करते. तो फिर तालिबान कहेगा क्यों नहीं अग्री करते. फिर आपको मजहबी स्कॉलर लाने पड़ेंगे कि नहीं इस्लाम में ये है, नहीं मुझे नहीं पता क्या डिटेल है, बट क्योंकि तालिबान एक मजहबी आउटफिट भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वॉर दिस थिंग,
वॉरियर्स सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉरियर्स, वो तो बिल्कुल इस्लामिस्ट हैं तालिबान। तो आपको उस नज़रिए से जो जैसा समझे यार, कोई पैसे के सेंस से समझे, कोई रिलीजन के सेंस से समझे, कोई पॉलिटिक्स, कोई डिप्लोमेसी, कैसे भी समझे, आप जब तक उसको एंगेज नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एंड वंस यू एंगेज एंड वंस यू रिकॉग्नाइज एंड वंस नोबडी कॉल्स इट तालिबान, दे कॉल इट द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। एक बार हो गया गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद भारत को अफगानिस्तान को हथियार देने चाहिए। वंस इट इज रिकॉग्नाइज्ड सर बाय मेनी कंट्रीज, वंस यू हैव फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनका फुल फ्लेजेड एम्बेसडर, हमारा फुल फ्लेजेड एम्बेसडर, प्रॉपर एम्बेसी, प्रॉपर सरकार, प्रॉपर ट्रेड, जैसे होता है एक नॉर्मल कंट्री के साथ, जब वो हो जाएगा, इंडिया शुड गिव देम व्हाटएवर लेटेस्ट वेपन्स एंड मेक श्योर दैट अफगानिस्तान हैज एन एयरफोर्स। मेक श्योर अफगानिस्तान हैज एयरफोर्स। सर आप उनको दीजिए, पिनाका दीजिए, आप उनको एटीजीएस दीजिए, आप उनको, सबसे बड़ी बात एयर डिफेंस इक्विपमेंट, आकाश मिसाइल्स, आप उनको दीजिए आकाश मिसाइल्स, आप ये वो दुनिया भर की चीजें अफगानिस्तान के पास होनी चाहिए। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। वो जो भी अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं कि नहीं ईयू का स्टेटमेंट है, ईयू का स्टेटमेंट का नहीं, आपने तो साहब बहुत गलत करा है, और तालिबान तो अपने वहां पे टेररिस्ट को सपोर्ट कर, ये ईयू का। ओ भाई एक बात बताओ, वो करता ही नहीं करता बात की बात है, आपके कहने से कुछ फर्क पड़ रहा है उसको? आपने तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। आप मैं बैठेंगे, रोज चाय पिएंगे, रोज हमारी बहस होगी, तब मैं बोलूंगा अंश भाई ऐसा है यार, आप ये काम करते हो ना, मुझे इससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप जरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, आप 10% एडजस्ट करो, ज्यादातर मैं एडजस्ट कर लूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। लेकिन भाई अगर थोड़ा करोगे, मुझे, अगर मैं आपको इज्जत दूंगा, आपसे प्यार से बात करूंगा, आप भी बोलोगे ठीक है यार, आप एक काम करो, 10 नहीं मैं 50% करता हूं एडजस्ट। यार रवैया होता है ना सर। मैं आपको रिस्पेक्टफुली एंगेज करूंगा, आप भी रिस्पेक्टफुली। अबे अंश तू तो बेवकूफ है, तुझे तो अकल ही नहीं है, तेरा तो दिमाग ही नहीं है सर, मैं तुझसे क्यों बात करूं? फिर आप बोलोगे ठीक है, अगर मैं गधा हूं तो फिर ठीक है, इट्स ओके, आप मत बात करो, आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। यस सर। और यही चल रहा है तालिबान के साथ। सर एक क्वेश्चन है, हाँ पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे जो मिसाइल्स के नाम हैं, हाँ वो अफगानिस्तान के जो इन्वेडर्स हैं उनके उस पे ही रखे हैं उनसे, या फिर वो लेके कि हाँ। हमारे भी ऐसे ही होने चाहिए? तो एक तरफ ये अपनी हिस्ट्री उनसे कनेक्ट करते हैं, अपनी मिसाइलों के नाम अफगान इन्वेडर्स के नाम पे रखे जाते हैं, इनकी जो मिसाइलों के नाम है, और फिर इनको लड़ना भी उन्हीं से है और उन्हीं को ही ब्लेम करना है। यार एक बात बताओ, ये ईरान को धोखा दे रहे हैं सर। और इनका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में है सर। इनकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, नहीं समझ रहे? इनकी जो नेशनल लैंग्वेज है पाकिस्तान की उर्दू है, जो वहां पे कोई नहीं बोलता, और जो है ऐसे करके उर्दू बोलते हैं, टूटी फूटी, हाँ, कार रहा है, हाँ। लाग रहा है, ऐसी पूरा उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। सर ठीक है, मदर टंग उर्दू बहुत कम लोगों की है पाकिस्तान में, जो उर्दू स्पीकिंग गए थे, मुहाजिर गए थे, उनकी है सर। बाकी तो अपनी अपनी मदर टंग बोलते हैं। ठीक है, उर्दू की हत्या कर रखी है पाकिस्तान के अंदर। नेशनल एंथम इनका फारसी में है, 1000 के नोट पे जो झंडा है वो तुर्की का है, मिसाइलें अफगान है सर। इनको, बाप इनका अमेरिकन है, कभी बाप चाइनीज हो जाता, इनका कुछ खुद का है ही नहीं, कुछ इनका खुद का कुछ भी नहीं। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन मोटिवेशन, इनको बाहर से मिलता है। कोई पाकिस्तानी हीरो है जिससे इनको मोटिवेशन मिलता है? सलाउद्दीन अयूबी सर। कुर्द था, एक बहुत बड़ा वॉरियर था सलाउद्दीन अयूबी, जब क्रूसेड्स हुए थे तब। एंड सलाउद्दीन अयूबी के बारे में कहते हैं कि ही वॉज अ मैन विद अ वेरी हाई मॉरल कैरेक्टर। जब जेरूसलम की लड़ाई हुई थी और एक तरफ क्रिश्चियन फोर्सेस थी, एक तरफ मुस्लिम फोर्सेस थी, सलाउद्दीन अयूबी वॉज द हेड ऑफ द मुस्लिम फोर्सेस, ही वॉज अ किंग एंड ही वॉज अ मैन ऑफ अ वेरी हाई मॉरल कैरेक्टर, जो इतिहास उसके बारे में बताता है। पर वो कुर्द था, ही वॉज अ कर्डिश वॉरियर। इनके हीरो कुर्द हैं, इनके हीरो अरबी हैं, इनके हीरो अफगान हैं, इनके हीरो तुर्क हैं, इनके हीरो ईरानियन हैं, इनके हीरो पाकिस्तानी नहीं है, इनका खुद कुछ नहीं है। आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स। दादाजी खुद के इनके अपने, हाँ दादाजी दादाजी तो नहीं, दादाजी तो इनके वो हैं, कौन? वो क्या नाम है उसका, वो किशनलाल। आप क्या पोजीशन होल्ड कर रहे हैं? मैंने तो रिजाइन कर दिया, मैं बाबा कौम था पाकिस्तान का, मैंने बोला कि इतना घटिया वाला आदमी थी। घटिया वाला रिटायर करा इसको। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं क्रिकेट की तरफ लेकर आ रहा हूँ।
अभी पाकिस्तान हारा था इंग्लैंड से, तो उसके बाद जो पाकिस्तान की कौम है ना, उन्होंने सलमान अली आगा जो कैप्टन है उनको भी गालियां देना, ठीक है, बट उनकी वाइफ को भी गालियां देना, उनके बेटे को भी अब्यूज़ करना। तो उनकी वाइफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर आप मुझे अब्यूज़ करेंगे, अगर आप मेरे बच्चे को अब्यूज़ करेंगे, तो उससे पाकिस्तान का मतलब कुछ हो नहीं सकता उस चीज़ से, तो मुझे इन्वॉल्व क्यों करना है इस चीज़ में। तो कॉम्बट लगी हुई है उनको गालियां देने में, डेथ थ्रेट्स देने में, तो ये सब। आप क्या करोगे बताओ? पाकिस्तानी जब भी कुछ गलत काम करते हैं ना, ये ऐसी कोई जाहिल पने की हरकतें करते हैं, फिर ये कहेंगे नहीं जज्बाती होके। ये पाकिस्तान में बड़ा फेमस डायलॉग है, ये वो जज्बाती हो जाते हैं, वो जज्बाती आदमी है। गधे होते हैं जज्बाती, पाकिस्तानी को नहीं पता जज्बात जानवरों के लिए होते हैं। इंसानों को जज्बात कंट्रोल में करने चाहिए। जानवरों के जज्बात कंट्रोल में नहीं होते, इंसानों के कंट्रोल में होने चाहिए। बीइंग जज्बाती इज नो कि जज्बात में आके कर दिया, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेरी लो IQ। ये जो आगा है सर, ये वही आगा जी वाला आगा है ना, हाँ, जिसको आगा जी बोलता है। हाँ, जिसको आगा जी बोलता है वो। आगा जी बोलता है। अब उसकी वाइफ का क्या लेना देना भाई क्रिकेट से? सर, उसके बच्चे का क्या लेना देना? फालतू में ये सब। वो ऐसे ही है, ये लोग, कोई पॉलिटिशियन मिल जाए, उसकी फैमिली के साथ लंच कर रहा है, उसको रेस्टोरेंट में गाली देंगे, सड़क पे गाली देंगे। ये कल्चर है। अब बाहर भी बहुत होता है ये, जो UK US में वो रह रहे हैं उनको भी पकड़ के, हाँ, गाली दे दी, किसी को कुछ दे दिया, गंदी गंदी गाली दे दी, अपना वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया। हमने कुछ तो पाप करे हैं कि हमें ऐसे पड़ोसी मिले यार। देयर इज सम सिन दैट वी हैव कमिटेड टू हैव अ नेबर लाइक दिस यार। ओहो, चलो चलें सर। ठीक है, चलो ओके भाई, राम राम।